ये सारे खिलाड़ी दिया हैं, इनकी कुछ नहीं है। विराट कोहली का नाम चॉकली है, ये तो वड़ा पाव है। अरे ये तो वही है ना जो वर्ल्ड कप आने पे इंजर्ड होता रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलते हैं सो कॉल्ड फैंस, जो अपने आप को ट्रू क्रिकेट फैंस बुलाते हैं। और ये फैंस के नाम पर कुछ और ही करते हैं, यहाँ तक कि ये उनकी फैमिली तक को नहीं छोड़ते, उन पर तक गंदे गंदे कमेंट्स करे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सो कॉल्ड फैंस के बारे में जो खुद को क्रिकेट का ठेकेदार बुलाते हैं। एक क्रिकेटर जो बहुत मेहनत करके नेशनल टीम में आता है और पता नहीं उसने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे दिन देखे। कभी वह खाली पेट सोया है तो कभी रो रो के सोया है, और बहुत सारी पॉलिटिक्स से बच के जैसे तैसे अपने ड्रीम को फॉलो करके खतरनाक कंपटीशन के बीच बहुत मेहनत करके वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचा और टीम इंडिया के लिए खेला। वो अभी 140 करोड़ में सबसे बेस्ट है और उसने कई मैचों में अकेले ही कई सिचुएशंस में टीम को मैच जीतने में मदद की है। उन्होंने ऐसी सिचुएशन से टीम को बाहर निकाला है जिस सिचुएशन से आप या मेरे जैसे कई लोग बस सोचने से ही घबरा जाए। अगर कोई प्लेयर किसी मैच में नहीं चल पाता है तो ये सो कॉल्ड फैंस इन प्लेयर्स को इतने गंदे तरीके से ट्रोल करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। कमेंट में गाली देते हैं, पोस्टर जलाते हैं और यहाँ तक कि उनके फैमिलीज तक को टारगेट किया जाता है। उनके घर वालों को तक गंदी गंदी गालियां दी जाती है, उनके छोटे बच्चों को भी टारगेट तक किया जाता है। ये सिर्फ अभी से ही नहीं हो रहा है, बल्कि 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब टीम इंडिया श्रीलंका से हारी थी तो फैंस इस पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ऐसा आउटरेज दिखाते हैं कि सीधे ही स्टेडियम में ही आग लगा देते हैं, और बाद में इसके चलते मैच को फोरफिट भी करना पड़ा था। उस दिन इंडियन क्रिकेट के लिए एक काला दिन था। इस इंसिडेंट ने टीम इंडिया की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। वह ऐसी टॉक्सिसिटी का एक स्टार्टिंग मार्क था। इसके बाद जब जब टीम इंडिया ने किसी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो सेम आउटरेज फिर से देखने को मिला। जब जब कभी टीम इंडिया अच्छा न कर पाती तो प्लेयर्स को टारगेट किया जाता था और उनके पुतले जलाए जाते। यानी इनका सपोर्ट तभी तक था जब तक वह अच्छा कर रहे थे। 2016 में धोनी के होम टाउन रांची में उनके पुतले जलाए जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग उनके घर को तोड़फोड़ करने की धमकी भी दे रहे थे। और 2007 में जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी तो ऐसी ही सेम सिचुएशन तब भी हुई थी। अगर आईपीएल 2024 की बात करें और जो कुछ भी हार्दिक पांड्या के साथ हुआ वो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हर पल मौत के बराबर थी। हर मैच में हार्दिक पांड्या को गाली दी जाती, बू करा जाता, उन पर चिल्लाया जाता, उनके लिए अब्यूसिव वर्ड का यूज किया जाता है। हर मैच उनके लिए एक नरक के समान था। वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री या किसी भी गेम में किसी भी प्लेयर्स को इतना ज्यादा कभी ट्रोल नहीं किया गया। फिर जब हार्दिक ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया तो सारे हेटर्स पता नहीं कहां चले गए। उसकी जगह अगर कोई और प्लेयर होता तो उस ट्रोलिंग और प्रेशर के चलते शायद आज कहीं गुमनाम हो जाता। इम्पैक्ट ऑन प्लेयर, कभी अच्छा परफॉर्म न करने के चक्कर में उनको बहुत सारा हेट दिया जाता है। हार्दिक पांड्या के केस में यह था, उनको मुंबई की कप्तानी ऑफर करी गई थी और उनकी जगह 90% प्लेयर सेम ऐसे ही करते। शायद अगर आप भी होते तो आप भी ऐसे ही करते। इस वजह से कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, इस पर फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अगर हटाया भी गया फिर ये तो मैनेजमेंट की भी गलती है। ऐसे टॉक्सिक हेट और ट्रोलिंग से प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ पर बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट होता है। उनकी फैमिली तक के लिए गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं जो उस प्लेयर को अंदर से तोड़ के रख देते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्टली असर पड़ता है। यानी बुरा फेस किसी की भी लाइफ में आ सकता है, ऐसा नहीं कि हम उसके उस बुरे फेज में उसे हेट दे। मैं बहुत बार कमेंट में देखता हूँ कि एक ही कंट्री के दो फैंस आपस में लड़ते रहते हैं। एक बोलता है जिस क्रिकेटर को मैं सपोर्ट करता हूँ वो बैटर है, तो दूसरा बोलता है ये बैटर है, और आपस में प्लेयर्स को हेट देते हैं। मैं बस उनसे ये बोलने वाला हूँ, क्या उनकी जगह खुद को रख कर देखो। क्या आप लगातार 150 प्लस की बॉल को खेल सकते हो? क्या आप लगातार 5 मैच में 5 सेंचुरी मार सकते हो? क्या आप लगातार 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हो? क्या लगातार आप मैच फिनिश कर सकते हो? क्या आप लगातार विकेट ले सकते हो? इंटरनेशनल क्रिकेट को तो छोड़ो, क्या आपने कभी गली क्रिकेट खेला है? जो ये प्लेयर्स को हेट फैलाते हैं वो शायद ही गली क्रिकेट में कुछ ना कर पाए हो, पर वहां तो फिर भी ज्यादातर खेल देते हैं। वहां भी ये कर पाना बहुत ही टफ है। ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर बार या हर मैच में रन बनाए या विकेट ले। बैट्समैन को एक हाई स्पीड 150 किलोमीटर की बॉल पर रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 0.4 सेकंड होते हैं। उसमें उसको सब डिसाइड करना होता है कि कैसा शॉट होगा और कहां खेला जाएगा। और वहीं सामने होती है किसी कंट्री की बेस्ट प्लेइंग 11 और उसे हर टाइम फोकस में रहना पड़ता है।
उन पर काफी प्रेशर होता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम समझे कि वह भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहता है कि वह अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। कभी कुछ बातें ऊपर नीचे हो जाती है, कभी दिन अच्छा नहीं रहता है और कभी तो टाइम ही अच्छा नहीं रहता। ऐसे में हम उनको सपोर्ट करें या ना करें, पर ऐसे डिसरिस्पेक्ट, ऐसी टॉक्सिसिटी तो ना फैलाए। हमको ये समझना होगा कि वह अपना 100% दे रहा है और वह आगे अच्छा करेगा, और अगर हम उसके डाउनफॉल में उन्हें सपोर्ट करते हैं तो ये उस प्लेयर को भी काफी मोटिवेट करेगा और वह भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। हम कम से कम एक अच्छे इंसान के नाते ये समझे कि हमको स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन की रिस्पेक्ट करनी होगी। एज अ फैक्ट, हम उनको जज करने वाले कोई नहीं होते हैं। हम उनसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं। वह अभी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट डिजर्विंग प्लेयर। हमारे देश में क्रिकेटर को भगवान की तरह पूजा जाता है। जितना सपोर्ट दिया जाता है उतना ही हेट भी दिया जाता है, और हमको ये टॉक्सिक हेट कम करने की जरूरत है। और वीडियो के एंड में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे प्लेयर अच्छा करें या ना करें, चाहे आप उसे सपोर्ट करो या ना करो, पर कभी ऐसी टॉक्सिक हेट तो ना देना, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें साथ साथ मिलजुल करके रहना सिखाता है, ऐसा हेट फैलाना नहीं सिखाता।